ये हिंदुस्तान की मिट्टी एक ऐसा मैदान है जहां तलवारों की चिंगारियों ने पूरी धरती को बारूद से भर दिया। पानीपत, ये नाम सुनते ही खौफ और दिलेरों के सपनों और लाशों से भरे मैदान की तस्वीर दिमाग में उभर आती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, युद्ध का वो रंगमंच है जहां तकदीर और ताकत का फैसला हुआ। हर राजवंश, हर सल्तनत ने अपने दम का इम्तिहान इसी धरती पर दिया। ये वो जगह है जहाँ खून से बहती हुई नदियों ने हिंदुस्तान की तकदीर को लिखने का काम किया। आज हम बात करेंगे पानीपत के उन 3 महायुद्धों की जिन्होंने देश के इतिहास को पलट कर रख दिया, जहां एक जीत ने एक महान साम्राज्य को जन्म दिया और एक हार ने एक महान और विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। ये है पानीपत की 3 लड़ाइयों की कहानी, एक ऐसा मैदान जहां राजाओं का घमंड मिट्टी में भी मिला और वीरों की बलियां भी चढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को जिसने खुद भारत का इतिहास लिखा है। दोस्तों, पानीपत हरियाणा के हृदय में बसता एक मैदान है जो आज भी अपने दिल में एक ऐतिहासिक विरासत को संभाले खड़ा है। ये जगह दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। एक ऐसी जगह जहाँ से राजधानी को सुरक्षित रखने की सोच हर राजा की प्रायोरिटी रही है, मेन उनका मकसद रहा है। पानीपत का मैदान एक फ्लैट और वास्ट, बहुत बड़ी खुली हुई जगह है जहां बड़े से बड़े लश्कर भी आसानी से जम सकते हैं, अपनी जगह रोक सकते हैं। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी इतिहास की किताबों में अमरांत रहा है। इस जगह का स्ट्रेटेजिक महत्व साम्राज्यों की सबसे बड़ी ताकत थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां किसी भी बादशाह को लगता था कि अगर यहाँ जीत गए तो दिल्ली खुद ब खुद उनके कदमों में गिर जाएगी। पानीपत के आसपास के पत्थर, रेत और मैदान भी इस राजनीति के जिंदा गवाह हैं, जिन्होंने युद्ध का हर वो पल देखा है जिससे भारत का आने वाला युग तय होता था। पानीपत की महत्वता सिर्फ उस मैदान की वजह से नहीं बल्कि उस रास्ते की वजह से भी है जिसे युद्ध के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस जगह से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते निकलते हैं। ये एक चौराहा है जहां से अगर आप गुजर गए, अगर दिल्ली की साइड गुजर गए तो पूरे हिंदुस्तान पर आपका राज हो सकता है। आप हिंदुस्तान के दिल पर कदम रख सकते हैं। यहाँ हर लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए लड़ी गई। ये धरती मुगलों से लेकर मराठाओं तक, अफगान से लेकर राजपूतों तक सबका इम्तिहान लेती रही है। ये जगह सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता के एक अजीब खेल का एक मेन स्टेज रही है जहां पे बहुत वक्त से खून बहाया गया है। पहला पानीपत का युद्ध साल 1526 में हुआ जहां मुगलों के सरदार बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच टकराव हुआ। बाबर ने काबुल से आकर दिल्ली की ताकत को चुनौती दी थी, लेकिन इस बार युद्ध का मैदान कुछ अलग था। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, अपने ताकतवर लश्कर के साथ बाबर को धूम चटाने के इरादे से मैदान में उतरा। इब्राहिम के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे जबकि बाबर के पास सिर्फ 15,000 की फौज थी। युद्ध की शुरुआत हुई और सबको लगा कि बाबर की छोटी सी सेना इस मैदान में 1 से 1.5 घंटे तक ही टिक पाएगी, लेकिन यहाँ बाबर ने हार नहीं मानी और अपनी अद्भुत रणनीति और अपनी सेना का सहारा लिया, जिसमें बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर तोप खाने का इस्तेमाल किया, यानी कि तोप का इस्तेमाल किया जो कि विशाल तोपों का इस्तेमाल था। और इन मुगल तोप खानों ने ही युद्ध के रुख को पलट कर रख दिया। लोदी के सैनिकों को तोप खानों की आवाज से डर लगने लगा और उनकी व्यूह रचना बिल्कुल बिखर गई। बाबर ने तुलगुमा स्ट्रेटजी अपनाई और उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक सामने से अटैक करता और दूसरा हिस्सा पीछे से घुसकर दुश्मन की सेना को तोड़ने का काम करता। इस रणनीति ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में चकमा दे दिया। जब इब्राहिम लोदी खुद युद्ध में आया तब बाबर ने अपने स्किल्ड आर्चर्स और गन पाउडर का इस्तेमाल करके उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। लोदी के सेना का घमंड और उसका खौफ बाबर के तोपखानों के सामने बिखर गया। इब्राहिम लोदी तो मैदान में ही मारा गया और उसकी सेना का कचुम्बन निकल गया। बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और इस युद्ध ने हिंदुस्तान के इतिहास में मुगल एरा की शुरुआत की। ये जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि सिर्फ मुगलों को ही नहीं, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को पलट कर रख दिया इस एक जीत ने। बाबर के साथ आया मुगलों का वो ताकतवर रूल जो आने वाले कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करता रहा। इस युद्ध के बाद 400 सालों से चलती आ रही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और भारत में मुगल राज की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब आगे बढ़े तो दूसरा पानीपत का युद्ध साल 1556 में लड़ा गया था जब मुगलों का भविष्य फिर एक बार दांव पर लगा था। ये लड़ाई लड़ी गई थी अकबर, जो उस समय सिर्फ 13 साल का एक जवान राजा था, तुरंत राजा बना था, और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, जो एक हिंदू राजपूत थे, और सूर्यवंश के सेनापति के बीच लड़ा गया था। हेमू अपने समय के एक शानदार योद्धा और विद्वान थे जो कि उस समय काफी उम्रदार भी थे। उसे 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके अपने आप को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। उन्होंने मुगलों को दिल्ली से बाहर कर दिया और अब उनकी नजर थी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की और एक हिंदू राज्य के विस्तार करने की। इसने मुगल सत्ता को एक बहुत ही बड़ी चुनौती दी थी। अकबर की तरफ से उसका गार्जियन और उसका गुरु बैरम खान लड़ रहा था, जिसे पता था कि मुगल साम्राज्य को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, हेमू की सेना को हराना। युद्ध की शुरुआत पानीपत के मैदान में होती है। हेमू की सेना ताकत से भरी हुई थी और उन्होंने मुगलों को टक्कर दी। शुरुआती मुकाबले में हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ी। उनके हाथी और सैनिक मुगल की सेना को खत्म कर रहे थे। लग रहा था कि मुगलों का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन युद्ध अपने रंग बदलता गया। हेमू अपनी हाथी के टॉप पर खड़ा होकर लड़ाई को आगे बढ़ा रहा था, तभी उनकी आंख में जाकर एक तीर लग गया। ये वो पल था जहां से युद्ध पलट गया। हेमू अपने हाथी पर ही बेहोश हो गए और उनकी सेना बिना अपने सार्थक के बिखर गई। मुगल सेना ने मौका पकड़ लिया और हेमू के सैनिकों को मार गिराया।
हेमू को पकड़कर अकबर के सामने लाया गया, जहां उनका सर काटकर मुगल की जीत का स्मारक बनाया गया। अकबर की ये जीत उसकी मुगल सत्ता की नींव को मजबूत कर गई। ये दूसरा युद्ध मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचाने का सबूत बन गया, जिसे आने वाले समय में हर मुगल शासक ने अपनी ताकत का प्रतीक समझा। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया और ये सबसे खतरनाक और सबसे खून से भरपूर युद्ध था जो हिंदुस्तान ने आज तक अपने इतिहास में देखा था। ये लड़ाई हुई थी मराठा, जो कि अपनी ताकत के शिखर पर थे, और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान से आया था, उनके बीच में हुई थी ये लड़ाई। मराठा का सपना था दिल्ली को अपने कब्जे में लेना और अब्दाली की इच्छा थी हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत को स्थापित करना। मराठा के पास भले ही बहुत ताकत थी, लेकिन उनकी व्यू रचना और दोस्ती में बहुत कमी थी। उनके अंदर बहुत ज्यादा फूट थी। अब्दाली ने जबकि भारत के कुछ अलग अलग राजाओं का इस्तेमाल करके, जैसे नजीबुद्दौला और बहुत से राजपूत राजाओं का इस्तेमाल करके मराठा को मुसीबत में डालने का एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, जो कि उस टाइम पे देख के इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। लेकिन वो समझ चुका था कि मराठाओं के बीच में एकता नहीं है और उन्हें तोड़ा जा सकता है। उस वक्त मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। उस समय वो भारत के 80% से भी ज्यादा इलाके को कंट्रोल करते थे और पानीपत का तीसरा युद्ध जीतते ही भारत पर एक हिंदू राज स्थापित हो जाता। युद्ध शुरू होता है एक ऐसे दिन जब सूरज की रोशनी भी खून से लाल हो जाती है। मराठाओं के शासक सदाशिवराव भाऊ अपनी सेना के साथ अब्दाली की सेना पर हमला बोलते हैं। दोनों तरफ की सेनाएं अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ती हैं। हाथी, घोड़े, तलवारें और बंदूकें सभी कुछ मैदान में दहाड़ रही थी। मराठा के पास राशन और पानी की काफी ज्यादा कमी होने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन अब्दाली ने अपनी पिछली ताकत का उपयोग करते हुए मराठा लश्कर को घेर लिया। अब्दाली की सेना ने मराठाओं को पहले अकेले किया, फिर एक एक करके तोड़ने लगा। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मराठा के अलाई, खाना और पानी की कमी की वजह से थक गए थे। उनकी लड़ाई डर के साथ खत्म हो गई। मराठा के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मैदान में शहीद हो गए। अब्दाली ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। तीसरे पानीपत का युद्ध हिंदुस्तान की सत्ता और राजनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसने मराठा के भारत पर राज करने के सपने को धूल बनाकर रख दिया और देश को फिर एक बार नई राजनीतिक अव्यवस्था में ढकेल दिया। मराठा की हार ने एक भविष्य को बदल दिया, जिसमें भारत एक नया साम्राज्य बन सकता था। और हो सकता था कि उस जीत के बाद अगर उस समय मराठा साम्राज्य जीत जाता और हम पर मराठा साम्राज्य का राज होता, तो क्या पता कभी भारत पर अंग्रेजी शासन आता ही ना। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर धीरे धीरे भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अगर भारत पर मराठा का राज रहता तो वो कभी भी पूरे भारत पर कब्जा न कर पाते और उन्हें वहीं पे रोक देते मराठा। लेकिन 1761 में मराठा साम्राज्य खत्म हो गया और इसी वजह से आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर अंग्रेजी शासन ने पूरी तरह से भारत पर कंट्रोल कर लिया था। सोचिए, इतनी तेजी से उन्होंने अपने पैर फैलाए कि कोई उन्हें रोक ही नहीं पाया। पानीपत के युद्ध सिर्फ एक मैदान में लड़ी गई लड़ाइयां नहीं थी, ये वो जंग थी जिन्होंने एक देश की राजनीति, उसके शासक और उसके लोगों के भविष्य को एक नया मोड़ दिया। ये एक मैदान नहीं, एक किताब है जिसमें हर उस राजनीति का किस्सा लिखा है जहां सत्ता और हुकूमत के लिए जो लड़ी गई थी। पानीपत ने दिखाया कि किसी भी राजवंश का घमंड और ताकत युद्ध के मैदान में मिट्टी में मिल सकता है। ये वो मैदान है जहां तलवारों ने राज्य बनाया भी और मिट्टी में मिला भी दिया। और जब भी पानीपत का नाम लिया जाता है तो उस खौफ और लड़ाई की आवाज हर किसी के दिल में गूंजती है। आप इन युद्धों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे ही और भी वीडियोस लगातार बिल्कुल टाइम पे मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।